पाकिस्तान सुपर लीग 2023 का इख्तिताम हो चुका है और इसमें बहुत सारे खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहरा किया। और इस रिपोर्ट में हम टूर्नामेंट के दौरान अपनी पोजीशन के अतबार से परफॉर्मेंस देने वाले 11 बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम ऑफ द PSL 2023 या पाकिस्तान सुपर लीग 2023 की बेस्ट प्लेइंग 11 आपके लिए पेश कर रहे हैं, जिसकी सिलेक्शन खालिस्तान रिकॉर्ड के ऊपर और उनकी कारकर्दगी के ऊपर हुई है। इसमें पसंद और नापसंद का कोई अंसर शामिल नहीं है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकेंगे अंदाज़ो शुमार से। अगर हम ओपनर्स की बात करें तो इसमें जो ओपनर्स आते हैं गो के इसमें बड़ा मुकाबला था। फ़खर जमान की कारकर्दगी शानदार रही, सैम अयूब ने शानदार खेल पेश किया, लेकिन असल कारकर्दगी थी जो तसलसल के साथ थी वो थी मोहम्मद रिजवान की और बाबर आजम की, और यही जोड़ी पाकिस्तान के लिए भी ओपनिंग करती हुई दिखाई देती है। अगर हम इस जोड़ी का जायज़ा लें, बाबर आजम ने दूसरे ज़्यादा रन्स बनाए थे और 52.20 की एवरेज रही। 145 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा, सबसे ज़्यादा 50+ इनिंग्स खेली टूर्नामेंट में, 522 रन्स बनाए और सबसे ज़्यादा जो रन्स बनाए वो बनाए मोहम्मद रिजवान ने 550 रन्स बनाए और 55 रन फी इनिंग्स की शानदार एवरेज रही। 142.85 लगभग 143 का स्ट्राइक रेट रहा, 550+ इनिंग्स के लिए। इसके मुकाबले में अगर फ़खर जमान की बात करें, उन्होंने सबसे ज़्यादा 27 छक्के लगाए, लेकिन उनकी जो एवरेज है वो 33 के इर्द गिर्द रही। अलबत्ता उनका स्ट्राइक रेट 160 रहा, लेकिन उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं था। ख़ास तौर पर टारगेट चेस करते हुए उनकी कारकर्दगी इंतहाई मायूस कुन रही, जिसकी वजह से वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया। इसके अलावा सैम अयूब की जो एवरेज है वो 28 के इर्द गिर्द रही और उनका स्ट्राइक रेट गो के बेहतर था, 165 था, लेकिन उनकी जो एवरेज थी वो खासी कम थी और उनकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें मौका नहीं दिया गया। अलबत्ता वो मजबूत कैंडिडेट थे ओपनिंग के लिए। और इसके अलावा अगर वन डाउन पोजीशन के लिए बात करें तो मोहम्मद हारिस सबसे बेस्ट चॉइस दिखाई देते हैं। उन्हें बतौर विकेट कीपर भी खिलाया जा सकता है। उनका स्ट्राइक रेट इंतहाई शानदार था, 186 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा, जो कि टूर्नामेंट में किसी भी बैटर का सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट था, कम से कम 100 रन के अतबार से। और टूर्नामेंट की सबसे तेज़ तरीन इनिंग्स भी उन्होंने खेली, 18 छक्के लगाए। और इसके अलावा उनकी एवरेज भी लगभग 32 रन फी इनिंग्स रही, जो कि T20 फॉर्मेट के अतबार से इंतहाई अच्छी और मुनासिब जो एवरेज कही जा सकती है। 350 रन बनाए मजमूई तौर पर। और उसके अलावा चौथे नंबर पर रेरी रसो हैं, जिन्होंने 41 गेंदों पर सेंचुरी बनाने समेत मजमूई तौर पर 45 से ज़्यादा एवरेज से और 171 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से 453 रन बनाए। टूर्नामेंट के तीसरे टॉप स्कोरर साबित हुए, 21 छक्के लगाए, जो कि महज फ़खर जमान के बाद मुश्तरका तौर पर दूसरे ज़्यादा छक्के थे। 48 बार गेंद को चौके के लिए भी बाउंड्री लाइन तक पहुंचाया, तो इनकी जगह बनती है। इसके अलावा इमाद वसीम बॉलिंग में और बैटिंग में दोनों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा एवरेज के मालिक रहे, 171 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा, 450+ इनिंग्स खेली, 350+ इनिंग्स खेली। और अहम चीज़ ये थी कि उनका जो स्ट्राइक रेट था और एवरेज थी वो इंतहाई शानदार थी, लगभग 135 के उनकी एवरेज रही, क्योंकि वो 10 में से 7 इनिंग्स में नॉट आउट रहे थे और 92 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स के लिए। इसके अलावा बॉलिंग में भी उनका किरदार नुमाया रहा अपनी टीम के लिए, इसलिए 5वें नंबर पर इमाद वसीम को रखा गया। 6ठे नंबर पर कैरन पोलार्ड हैं, जिसकी बड़ी वजह उनकी बैटिंग कारकर्दगी है। उनकी 52 की एवरेज रही, 163 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा, 17 चौके और 18 छक्के लगाए, 260 रन बनाने में कामयाब रहे। इसके अलावा इकनॉमिकल बॉलर भी रहे, अपनी टीम के लिए विकेटें भी हासिल की, तो ऑलराउंडर के तौर पर उन्हें 6ठे नंबर पर रखा गया। 7वें नंबर पर सिकंदर रज़ा हैं, जो कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग में लाहौर कलंदर के लिए नुमायाँ किरदार अदा करते दिखाई दिए। 71 रन की एक फातियाना इनिंग्स खेली और इसके अलावा 19 चौके और 11 छक्के लगाए। लगभग 180 का उनका स्ट्राइक रेट रहा, 37 से ज़्यादा एवरेज रही। इसके साथ साथ उनकी कीमती 5 विकेटें भी अपनी टीम के लिए नुमायाँ रहीं, इसलिए सिकंदर रज़ा को बतौर ऑलराउंडर टीम में रखा गया है। इसके अलावा बॉलर्स की बात करते हैं तो अब्बास अफरीदी ऑटोमेटिक चॉइस थे, जो कि आखिरी मैच में शानदार बैटिंग करते हुए भी दिखाई दिए। सबसे ज़्यादा 23 विकेटें हासिल की, 16 रन फी इनिंग्स की शानदार एवरेज के साथ और हर 10वीं गेंद पर विकेट हासिल की। अलबत्ता उनका इकनॉमी रेट कदरे ज़्यादा था, लेकिन 2 बार इनिंग्स में 4 विकेटें और हैट्रिक समेत 5 विकेटों की कारकर्दगी भी उनके रिकॉर्ड पर है। इसके अलावा एहसानुल्लाह, जो कि दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर सिर्फ बात विकेटों की नहीं है, बात एवरेज की और स्ट्राइक रेट की बात है, क्योंकि रन्स रोकना और इकनॉमी के साथ रन्स देने के साथ साथ जल्दी जल्दी विकेट हासिल करना भी बहुत ज़्यादा
अहमियत का हामिल होता है। तो इस एतबार से एहसानुल्लाह ने फ़ी विकेट के लिए 15 से लगभग 15 रन दिए, हर 12वीं गेंद पर विकेट हासिल की और उनका जो स्ट्राइक इकनॉमी रेट रहा वो 7.59 रहा। इसलिए एहसानुल्लाह जो कि टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और ये पहले बॉलर हैं जिन्हें पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होने का एजाज़ हासिल हुआ, इसलिए उन्हें भी शामिल किया गया है। राशिद खान बतौर स्पिनर सबसे बेस्ट चॉइस थे, तीसरे टॉप विकेट टेकर थे। इसके अलावा उनकी जो इकनॉमी रेट रहा वो शानदार था, 6.53 रन दिए जो कि टॉप बॉलर में सबसे बेहतरीन इकनॉमी रेट था और हर 14वीं रन के ऊपर विकेट हासिल की, ये उनकी एवरेज रही है, इसलिए उनको भी शामिल किया गया। और अगले बॉलर के तौर पर शाहीन शाह अफरीदी, जिसकी दो बड़ी वजूहत थी। एक तो अगर अब कारकर्दगी की बात करें तो हारिस रऊफ से और ज़मान खान से उनका मुकाबला था, लेकिन एवरेज बेहतर रही, उनका इकनॉमी रेट बेहतर रहा, स्ट्राइक रेट बेहतर रहा इन दोनों के मुकाबले में। और उसके साथ साथ बैटिंग में वो नुमायाँ किरदार अदा करते दिखाई दिए। जिनकी बैटिंग की बात करें तो 168 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा, 26 की एवरेज रही, एक 50 भी बनाई, 133 रन बनाए। तो ये दोनों चीज़ें मिलाकर शाहीन शाह अफरीदी को ना सिर्फ इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग जीतने की वजह से उन्हें टूर्नामेंट इस टीम का कप्तान भी बनाया गया है।